गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ये ध्यान किसका है, ज़रा हमें ये तो बता दो कि ये इम्तिहान किसका है, और हमें भुला दो मगर इतना तो याद ज़रूर होगा कि नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। तो नमस्कार बेटा, टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना है। मैंने बताया था एक्सरसाइज 4.3 में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड, और वो क्या है कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, यानी कि एक कॉलम को हमने यूनिटी 1 1 ले लेना है और जो वर्टिसेस हमें दे रखे हो ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसको इस तरीके से हमने ऑर्डर में लिख देना है और इसका हम डिटर्मिनेंट कर देंगे और जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो प्यारे विद्यार्थियों, जब सिंप्लीफाई करेंगे, मान लिया इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये वही रिजल्ट आ जाएगा निकल के जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि 1/2 x1 कौन सा y2 माइनस में y3, एक तरह से जो कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे, और x2 y3 माइनस में y1 और x3 और y1 माइनस में y2। ये हमने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। और याद रखने का मेथड कौन सा था, 23, 31 और 12, और 123 से हम इसको याद रखते थे x1 x2 और x3 को, या ये फिर ये 23 हो गया y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1 और 12 y1 माइनस y2 हो गया। तो इसी को हम सोल्व करेंगे ना, यही फॉर्म बन जाएगी। तो एक तरह से इसी से ये बना है, नया कुछ नहीं है, बस मेथड का नाम चेंज हो गया है। और कौन सा मेथड आया है, डिटर्मिनेंट मेथड आया है। और इसमें रिमार्क्स में एक छोटा सा रिमार्क्स आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आपको एरिया गिवन हो ना, जब भी एरिया आपको मान लिया किसी क्वेश्चन में पहले ही दे रखा हो कि भाई गिवन है, तो एरिया आपने पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी दोनों में ही लेके चलना है, तब आपका आंसर मैच होगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें के की वैल्यू निकालनी है और एरिया दे रखा है, हालांकि एरिया हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, हम उसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, लेकिन जब एरिया गिवन दे रखा हो तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेके चलने हैं। उसके बाद एक और आपने रिमार्क याद रखना है, और वो रिमार्क क्या है, अगर मान लिया पॉइंट्स कोलिनियर हो तो कोलिनियर का केस आपने जो है किसमें 10th क्लास में ही पढ़ा था। कोलिनियर्स का मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों ही पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। सपोज करो ए बी सी यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी जब इस लाइन में लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही, और ट्रायंगल बन ही नहीं रही तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया इस केस में 0 हो जाएगा। तो जब पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया 0, और जब एरिया 0 हो तो पॉइंट कोलिनियर, इफ एंड ओनली इफ का केस सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कि ध्यान रखने हैं, और सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैंने बताया था जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना, तो आप मैथ की बुक है ना साथ में लेके बैठा करो जब भी आप लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि मेरे पास तो बेटा बुक है, आपके पास अगर डायरेक्ट अटेंड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, बुक को साथ में लेके बैठना है, जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपने मैथ में ध्यान देना है और सॉल्यूशन को आपने फिर बोर्ड पे समझना है। तो देखो इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के है ना, टोटल 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से ना मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आपने खुद सोल्व करके देखने हैं। अगर कोई भी पार्ट नहीं निकलता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये हमारी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा मैं वो फिर। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है इसका कौन सा, फर्स्ट। इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में इसने वर्टिसेस दिए हैं क्या, 1 0, 6 0, एंड तीसरा पॉइंट इसने दिया है बच्चों 4 और 3, ये पॉइंट इसने दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, जब ये पॉइंट इसने दे दिए तो इसका मतलब ये तो क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और क्या होता है, x1 y1 अभी बताया था 1, और x2
y2 1 और x3 y3 और 1। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व किया तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2 x1 कितना है x1 1 y1 कितना है 0 और ये 1 एज इट इज। x2 कितना है x2 6 फिर y2 कितना है 0 और ये हमारे पास 1। उसके बाद x3 4 और हमारे पास y3 जो है वो कितना है 3 है और यहाँ पर 1 ही आएगा और ये वाला एज इट इज। क्लियर यहाँ तक। अब आपने इसका डिटरमिनेंट करना है, आपकी मर्जी है, आप R1 से एक्सपेंड करें, R2 से करें, R3 से करें, C1 से करें, C2 से करें, C3 से करें, क्योंकि मैंने बताया था जब 3 क्रॉस 3 का हम डिटरमिनेंट करते हैं तो सोल्व करने के 6 मेथड हैं। तो मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया। किससे एक्सपेंड किया? R1 से। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड किया तो कितना हो गया ये 1/2, ये वाला 1 एज इट इज, करस्पॉन्डिंग कॉलन करस्पॉन्डिंग रो को हम छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इससे तो कितना हो गया -3 आ गया। जीरो लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव साइन ही आएगा, कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में तो ये जीरो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ही होता है और प्लस में कितना आ गया 1। साइन का भी ध्यान रख लिया करें, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो +1 ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 18 और माइनस में कितना हो गया 0, तो दैट इज 18 ही रह गया। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया 1/2, 18 - 3 सोल्व किया कितना आ गया 15 और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स उसकी क्या होती है? इकाई होती है। तो इस प्रकार हमारे पास इसका एरिया कितना आ गया 7.5 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरीके से आपने करना है बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है। बाकी के जो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहा इसने। कहा शो दैट द पॉइंट्स, सिद्ध कीजिए कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर होंगे तो मैंने बताया था इसका मतलब एरिया क्या होगा उस केस में 0 प्रूफ करना है हमने। और जब एरिया 0 दे रखा हो तो के की वैल्यू वगैरह पूछेगा वो। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कहा इसमें, शो दैट द पॉइंट्स मीन्स टू प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। टू प्रूव दैट पॉइंट ए दिया है हमें, क्या है पॉइंट ए कोमा बी प्लस सी, बी पॉइंट दिया है बी कोमा सी प्लस ए, सी पॉइंट दिया है सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने क्या करने हैं? आर क्या होंगे? आर कोलिनियर। आर ये पॉइंट क्या होंगे? आर कोलिनियर। ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। क्वेश्चन हमने प्रूफ करना है, मीन्स हमने प्रूफ करना है कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन हमने प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों इसकी हमने। 1/2 x1 कितना है? x1 a, y1 कितना है? y1 b प्लस c और ये वाला 1 एज इट इज। x2 कितना है? b c प्लस a। ठीक है, और ये वाला 1 एज इट इज। x3 c और ये कितना है? ये है बच्चों हमारे पास a प्लस में कितना? b और ये कितना है? 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया? मैंने C2 में ऑपरेशन लगा दिया, या C1 में लगा लें आप, C1 में ऑपरेशन लगा दिया कि C1 में मैंने C2 को ऐड कर दिया। कर सकता हूँ ना, C1 में C2 को ऐड कर दिया तो ये हो गया मेरे पास 1/2। यहाँ आ गया मेरे पास a प्लस b प्लस c, यहाँ आ गया a प्लस b प्लस c और यहाँ भी आ गया a प्लस b प्लस c और यहाँ पर b प्लस c एज इट इज, यहाँ पर c प्लस a एज इट इज और यहाँ पर a प्लस b एज इट इज। 1 1 1 यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद अगर आप C1 को ध्यान से देखोगे तो इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन है। तो नाउ टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, ठीक है। तो 2 पहले से 1/2 पहले से ही बाहर है और A प्लस B प्लस C हमने कहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों, ये कॉमन ले लिया C1 से। तो कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 1 1 1 और ये है मेरे पास B प्लस C एज इट इज, मेरे पास C प्लस A एज इट इज और मेरे पास A प्लस B एज इट इज 1 1 और 1। तो ध्यान दें C1 और C3 क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो ना तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, उस केस में 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल हैं तो देन डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। और यही हमने प्रूफ करना था कि पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो इस प्रकार आपने करना था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एक्सरसाइज 4.3 से ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है 2 नंबर में जो है आ जाता है। और पूछा क्या है इससे कि इससे पूछा है अगर पॉइंट कोलिनियर दे रखे हो ना तो k की वैल्यू निकालिए। अगर पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं तो किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालिए, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया, 4 दे दिया स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वर्टिसेस क्या दिए हैं इसने, k0 दिया है इसने वर्टिसेस 4 0 दिया है और इसने वर्टिसेस कितना दे दिया, 0 और 2 दे दिया, ठीक है, 0 और 2 दे दिए। और इसने कहा कि k की वैल्यू निकालिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 है। तो गिवन कंडीशन क्या होगी, गिवन कंडीशन होगी मेरे लाडलो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 और इक्वल किसके दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है 4 के। और मैंने बताया था जब भी एरिया गिवन दे रखा हो ना तो प्लस माइनस दोनों केस आपने लेके चलने हैं, तब आपका आंसर मैच होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के रिमार्क में दे रखी है ये बात। हालांकि जो मेन पॉइंट्स है ना उनके फोटो मैं ज़रूर ग्रुप में सेंड करता हूं, जो भी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं ना उनको सारा का सारा समझ में आ जाता है, ठीक है ना, कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने अच्छे नोट्स बनाए हैं उसके लिए मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ध्यान दें यहाँ पर प्लस माइनस 2 सिंबल हैं तो केस भी 2 बनेंगे। कौन से 2 केस बनेंगे, एक बार प्लस लेंगे हम और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ फिलहाल। 1/2 x1 है मेरे पास k और y1 है मेरे पास 0 और ये 1, x2 है मेरे पास 4 0 और यहाँ पर कितना है 1 और 0 है 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है और साइन कौन सा लिया मैंने, +4 वाला ले लिया, ठीक है। अब 1/2 इस साइड जाके कितना हो जाएगा 8, तो कितना रह गया ये रह गया मेरे पास k 0 1 4 0 और 1 और यहाँ रह गया 0 2 और कितना 1, ठीक है। और ये वाला 2 था ना इस साइड आके कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग C2 से मैंने क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि ये 0 ये दोनों एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट लेने की जरूरत है। पोजीशन है A32 तो मीन्स साइन क्या आएगा इसके आगे -1 रेज टू पावर 3 + 2 दैट इज ओड नंबर, तो माइनस के 2, ये कॉलम ये रो, इसकी इससे मल्टीप्लाई k और माइनस में 4 = 8। 2 को भी साइड लेके जाओ तो k - 4 = कितना हो गया -4 और k = कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से तो आ गया हमारा 0। कितना आ गया यहाँ से 0। केस सेकंड, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो
अगर मान लिया हम नेगेटिव साइन लेते हैं, मीन्स यहाँ पर +4 की जगह -4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, -2। यहाँ तक तो एज इट इज ही रहेगा ना, k -4, बस यहाँ पर चेंज आएगा, -4 है तो ये हो जाएगा कितना, -k8, और माइनस से माइनस कैंसिल, और k -4 = 16 होने के बाद ये 4 आ गया, और ये 4 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ऐड, तो अब की बार k की वैल्यू कितनी आ गई, +8 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, कर लेंगे ना आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि फाइंड द, अच्छा इसका जो 3rd का सेकंड पार्ट है वो बेटा आपने खुद सोल्व करके देखना, आसानी से हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, बस 5 मिनट का और काम है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी, नहीं तो 5 मिनट के लिए अगली वीडियो बनानी पड़ेगी फिर, तो इसी में कर लें, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बोर मत हुआ करो, मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूँ। तो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है, तीसरा पॉइंट को हमने मान लिया, और क्या मान लिया पॉइंट को हमने, लेट किया हमने भाई, लेट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4, लेट पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, पॉइंट्स x y लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, उस लाइन के ऊपर लाइन लाई कर रहा है, कौन सी लाइन के ऊपर, दैट, जो कि बनती है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से भाई, पॉइंट से बनती है वो 1 2 और पॉइंट है 3 और 6। तो ध्यान दे, जब ये एक लाइन है तो एरिया क्या होगा लाइन का, मीन्स पॉइंट को लीनियर हो गए, पॉइंट को लीनियर होंगे तो एरिया कितना हो गया, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, मीन्स जो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक लाइन पे है ना तीनों के तीनों पॉइंट। तो ध्यान दे 1/2 तो एज इट इज, x1 y1 की जगह है अब की बार xy1, x2 y2 की जगह है 1 और 2 1, और x3 y की जगह 3 6 और यहाँ पर कितना है 1, ठीक है, = 0। इस 2 को तो इस साइड ले जाओ, क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सपेंड कर दो R1 से ही डायरेक्ट, x एज इट इज, ये छूट गया, ये छूट गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस में 6, इसका तो काम खत्म, -y, ये कॉलम ये रो छूट गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 और माइनस में 3, और प्लस में कितना है 1, ये कॉलम ये रो छूट गया, ये कितना आ गया 6, और माइनस में कितना हो गया 6, ये वाला केस भी हमारा 0 हो गया। तो ये रह गया मेरे पास कितना, माइनस के तो 4x रह गया, और यहाँ पर कितना रह गया -2, मीन्स प्लस के 2y, ये 0 ही हो गया, = 0। 2 कॉमन है तो कितना रह गया, माइनस के 2x + y = 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, या y = आप इसको 2x लिख सकते हैं, जहां पर 2 स्लोप हो जाएगा, जो कि आपने +1 क्लास में पढ़ रखा है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y = mx + c होता है, जहां पर m आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया 35, तो मीन्स प्लस माइनस दोनों साइन आपने लेके चलने हैं। वर्टिसेस दे रखे हैं, के की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, कुछ भी तो चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने कर लेना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। देख लेना उसका जो भी आंसर मैच हो। तो यहाँ आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही आपने करना। एक्सरसाइज 4.3 हमने कंप्लीट कर ली है, लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में जरूर करना है। जैसे ही जिस दिन काम भेजा जाता है ना, उसी दिन का काम है ना साथ साथ किया करो। वीडियो को देखा, सारे क्वेश्चन सोल्व किए, और जो आपको इवनिंग का टाइम दे रखा है काम भेजने का, मेरे नंबर पे सेंड कर दिया करो कि सर हमने ये काम कर लिया है। मैं सीन करके आपके पास वापस रिप्लाई जरूर करूँगा जिस भी बच्चे ने काम भेजा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छी ना लगे बेटा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में।